सभी लोगों को नमस्कार। मैं दीपक सर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था घनाभ के बारे में और आज आप लोगों को बता रहे हैं घन के बारे में। तो जैसा कि पिछले वाले में बताए थे, घनाभ में शीर्षों की संख्या और घनाभ में पृष्ठों की संख्या, घनाभ में किनारों की संख्या, ठीक है। तो उसी प्रकार से आज आप देखते हैं, थोड़ा सा इसको जल्दी में समझें, क्योंकि जैसा कि घनाभ में होता है ठीक वैसे ही घन में भी होता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 और इसके नीचे 5 6 7 और 8। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके सरफेस एक देखिए, फ्रंट पर जैसे उसमें बताए थे, सामने एक है, जैसा कि घन क्या है, यानी एक क्यूब जैसे कि चाक का डिब्बा होता है जिसके सभी सरफेस बराबर हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सामने का दिया गया है 1, उसके पीछे 2, इसके साइड में 3 और 4 और ऊपर और नीचे 6। तो कुल मिलाकर देखिए, जैसा यहाँ बताया गया, घन में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, घन में पृष्ठों की संख्या 6 होती है। और घन में शीर्षों की संख्या जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शीर्षों की संख्या कितनी है, 8 दिया है। और घन में कोरों की संख्या, कोर यानी जो होता है किनारा, देखिए आपका 1 2 3 4 कोर, फिर ऐसे पर 1 2 3 4 यानी 4 जो खंभे मैंने समझाया था, तो 4 और 4 8 और नीचे 1 2 3 4। यहाँ देखें 1 2 3 और ये 4, ऊपर 1 2 3 4 8 हुए और 1 2 3 और 4। तो मिलाकर के घन में कोरों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, घन में पृष्ठों की संख्या, घन में शीर्षों की संख्या और घन में कोरों की संख्या। तो अगला आप समझाते हैं फार्मूला इसका। तो घन का आइए लिखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, देखें घन का आयतन बराबर इसकी भुजा अगर समान रूप से देखें तो a दिया गया है, लंबाई a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a ही है। तो इसमें यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। L का मान, B का मान और H का मान सब समान है। यानी हम इसके साइड को, यानी हम भुजा क्या कर सकते हैं, भुजा यानी साइड आपका A दिया गया है। तो पहला आपका बता रहा है घन का आयतन। घन का आयतन यानी भुजा का क्यूब, क्या लिखेंगे, भुजा का क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर A क्यूब। यानी भुजा हमारा A दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, भुजा यानी A क्यूब। दूसरा आपका है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण यानी अधिकतम किसी घन में अधिकतम लंबाई या कोई चीज रखा जाए, कितना लंबा रखा जा सकता है, तो उसको हम विकर्ण कहेंगे। तो घन का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ऐसे करेंगे। यानी आपको वहां पर L और B और H बताया गया था, यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे देख लीजिए, विकर्ण में अगर हम कहेंगे a स्क्वायर फिर उससे प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर, यानी L B H सब का मान समान है, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये होता है। और इसको बाहर निकाल देंगे तो a रूट 3, यानी आप इसको हटा करके सीधे सीधे फार्मूला लिख सकते हैं, घन का विकर्ण बराबर a अंडर रूट में 3, भुजा कड़ी में 3। और तीसरा फार्मूला इसका आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या, भाई देखिए इसका एक एरिया यहाँ पर दिखाया जाए तो यह a स्क्वायर यानी एक वर्ग के रूप में है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें एक सरफेस का कितना आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है। जब एक का a स्क्वायर आ रहा है, जैसे इसमें 6 पृष्ठ है, 6 सरफेस, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से घन का आयतन भुजा का क्यूब, यानी आप इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। घन का विकर्ण a कड़ी में 3 और घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। तो फार्मूला आप लोग को समझ आ गया होगा। सवाल आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग देखते रहेगा दीपक सर क्लास, 3rd क्लासेस। सभी लोग को जय हिंद, शुभ रात्रि।